एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। और गाइस कितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा और 100% यही क्वेश्चन आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की कृष्णा भक्ति धारा को परिवर्तित है। तो आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से लाइव चैट में जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका सेकंड क्वेश्चन है निम्न के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका भी आपका उत्तर पता है तो जल्दी से लाइव सेक्शन में बताइए। इसका क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। मतलब चौथा होगा क्या होगा, तो मतलब 2, 3, 5, 6 इसका उत्तर क्या होगा। निबंध के प्रमुख तत्व हैं तो इसका क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में जल्दी से बताइए आप। और आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो पहला है मेरा आंचल, दूसरा है देहाती दुनिया, तीसरा है गोदाम, चौथा है गमन। आपको इसका उत्तर पता है, आपको उत्तर पता है जल्दी से आप लाइव चैट में जल्दी से बताइए। लाइव चैट में जल्दी से आप बताइए इसका उत्तर पता है तो। और आपका है काव्य के भेद। तो पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो इसका भी उत्तर आपको पता है जल्दी से लाइव चैट में बताइए। जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका उत्तर आपको पता है तो। और आपका नंबर है रस के अंग होते हैं। रस का कितने अंग होते हैं, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। रस का कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। आपको पता है जल्दी से लाइव चैट में बताइए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। आपको नहीं पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। जल्दी से लाइव चैट में बताइए, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा ही। पहले आप जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान में आपको रिक्त स्थान दिया है, इसमें सही शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला है छायावान के प्रमुख आधार। छायावान के प्रमुख आधार नागार्जुन होगा या जयशंकर प्रसाद होगा। जल्दी से आप कमेंट बताइए पहला का उत्तर क्या होगा, नागार्जुन होगा या जयशंकर प्रसाद होगा। जल्दी से आप लाइव चैट में जल्दी से बताइए। और आपका दूसरा क्वेश्चन है सूरदास का जन्म सन कब हुआ था, कब में माना जाता है। तो आपका 1448 ईस्वी में या 1378 ईस्वी में। जल्दी से लाइव चैट में बताइए आपको उत्तर पता है तो। और आपका सर है सूरज कब निकलेगा यह सूचना ... की है। मतलब सूरज कब निकलेगा यह रचना किसने की है, तो महादेवी वर्मा ने की है, स्वयं प्रकाश ने किया है। तो जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए इसका उत्तर आपको पता है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। आपका है जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। मतलब किसने तैनात कर दिया, तो पहला है हथियार बंद पहरेदार, दूसरा है कलम बंद पहरेदार। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और ये है ... एक महाकवि थे। मतलब कौन से महाकवि थे, महाकाव्य थे। तो आपको इसका उत्तर होगा पंचवटी या साकेत की। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। जल्दी से लाइव चैट में आप बताइए। और आपका है अंधों में काना राजा लोकोकृत का अर्थ क्या माना, अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको, मुख्यों में अलप ज्ञानी या लकड़ी की लाठी। आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका यह है हड्डी पसली एक कन्ना मुहावरे का अर्थ है। हड्डी पसली एक कन्ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका क्या होगा, अधिक मानना या हड्डी पसली दिखाना। जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। और तीसरा है सही जोड़ी लिखिए। तो इसका क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका क्या होगा। जल्दी से आप लाइव चैट में जल्दी से बताइए। पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, छठवां का क्या होगा। जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। और आपका चौथा क्वेश्चन है
चौथा क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। तो पहला है नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है? किस सन में माना जाता है? नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है? तो आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और आपका ब है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? आपको पता है जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका स है पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। तो जल्दी से आपको पता है कि पाठ छाया मत छूना पाठ के कवि के क्या नाम थे? तो आपको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका द है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपको पता है जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और आपका ई है मानसिक छंद की परिभाषा लिखिए। मानसिक छंद की परिभाषा लिखिए। इसका मानसिक छंद की परिभाषा क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट में बताइए, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं मानसिक छंद का परिभाषा क्या है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। और आपका फ है तुम तो कालू हाक जनु लावा। इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। इसका अलंकार का नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बताइए, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं। और आपका यह अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए, जल्दी अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। अनेकार्थी शब्द का परिभाषा क्या होगा? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और पाँचवा है सत असत लिखिए। और सत असत लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का नाम है स्टडी विजन, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां जाके हम ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम ग्रुप पर। क्योंकि वहां पर सबसे पहले कुछ भी आता है पेपर का PDF या कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले मैं वहीं पर आप लोगों को बताता हूँ। तो जल्दी जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो आपका है पाँचवा सत और असत लिखिए। तो पहला है प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं। तो इसका क्या होगा? सत्य होगा या असत? जल्दी से लाइव चैट भर जाना चाहिए। इसका क्या होगा? सत्य या असत? और वह है नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। इसका क्या होगा? सत्य या असत? जल्दी से कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, मतलब लाइव चैट भर जाना चाहिए आपको। और आपका सा है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है। इसका क्या होगा? सत्य होगा या असत? जल्दी से लाइव चैट भर जाना चाहिए और हम नहीं जानते। और आपका द है भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। इसका सही है, सत्य है या असत? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं लाइव चैट में आप बताइए जल्दी से। और आपका ई है चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। सत्य होगा या असत? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइव चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका क्या होगा? सत्य होगा या असत? जल्दी से आप लाइव सेक्शन में बताइए जल्दी से। और आपका छठवां है भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखिए। और इसका अथवा में है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। इसको चलिए पूरा इसको बताते हैं अच्छा से, पूरा इसका पूरा क्वेश्चन, तो फिर इसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो इसका पूरा क्वेश्चन बता। और आपका 7वां क्वेश्चन है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अथवा में भी है कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। इसका क्या आपको उत्तर पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, पहले इसका पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। और आपको इसका उत्तर पता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर लीजिए कि सर इसका उत्तर ये होगा। और आपका 8वां है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? कोई 2 विशेषता लिखिए। और इसका अथवा में है कवि का आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से
क्यों बचना चाहता है। इसका भी आपको उत्तर पता है तो जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कीजिए सर इसका ये उत्तर होगा, नहीं तो मैं तो हूँ ही। और आपका 9वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 8वां में है महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर पता है तो आपको जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। और आपका 10वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका 8वां में है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और आपका 11वां है कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई दो कहानियों के नाम लिखिए। और 8वां में है आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और आपका 12वां क्वेश्चन है लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई दो भाषागत विशेषताएं लिखिए। अब इसका 12वां ये हो गया। और आपका 13वां है एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसाई को भटियारखाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और इसका 8वां में है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और आपका 14 है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका 8वां में है समाज के प्रकारों के नाम लिखिए। और आपका 15वां है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। और 8वां में है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। गाइस क्या आपको इस सब का उत्तर पता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो लाइव चैट में इसका सबका उत्तर बता दीजिए। और नहीं बताए तो मैं बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और गाइस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको अगला इसका उत्तर बताऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगला भी पेपर बताऊं, अगला पेपर आपका का है मैथ का है ना शायद, उसका भी आपको पेपर डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।